मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्तीफा दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्तीफा दो। घनश्याम जी बताइए, जैसे आज ये अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है, किस बात को लेकर धरना दिया है? ये धरना सर, ये श्री राम सैनी सभा का जो प्रधान है, इनका बेटा है गगन सैनी, जो मास्टर लगा हुआ है। उसने किरारोद की ढाणी के अंदर मेरी बेटी का रिश्ता इन्होंने ही करवाया था। रिश्ते के दौरान में सब अच्छा रहा, शादी अच्छे से निपटी। उसके बाद किरारोद की ढाणी में एक दिन जाके उनके परिवार से कहने लगा कि मैंने आपको पढ़ी लिखी बहू दिलाई है, तो आप मेरे को 30 लाख रुपए जो है दो। तो मेरे समधी जी ने उनको 30 लाख रुपए देने से मना कर दिया कि भाई अभी अभी मैंने शादी की, मकान बनाया, मेरे पास 30 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, तो आप ऐसा कर लीजिए, फिर कभी ले जाना। तो उन्होंने जो है इस चीज़ के प्रेशराइज किया कि आपका जो बच्चा है वो माइंड से मतलब कमज़ोर है, और मैंने आपको जो पढ़ी लिखी जो है MSc पास जो लड़की है वो उस रिश्ता करवाए, और रिश्ते के अंदर आप मेरे को 30 लाख रुपए दो, अन्यथा मैं आपके चरित्र पे और आपके घर के जो मान मर्यादा स्कूल के बच्चों के प्रति, स्कूल में जो है अव्यवस्था फैलाने के प्रति मैं आपका कार्य करूँगा। तो पैसे ना देने की वजह से उन्होंने स्कूल पे, मेरे दामाद पे, मेरे समधी पे, मेरी बेटी पे, चरित्र पे जो है इतना घनौना अपराध किया है। जो एक पर्चा 7 गाँव में एक 4 पन्नों का पर्चा लिख करके, जिसमें लगभग जो है 6000 शब्द हैं, और उसको सारे 7 गाँव में बंटवा दिए। उसमें जिसमें जो है मेरी बेटी के प्रति, दामाद के प्रति और जो है मेरे समधी के प्रति जो उन्होंने आरोप लगाया, ना आप सुन सकते, ना वो पूरा पर्चा आप पढ़ नहीं सकते, इतना घनौना अपराध लगाया है। मैं समाज से ये चाह रहा हूँ कि भाई समाज मेरा साथ दे। मैं उनसे कानूनी में लड़ाई नहीं लड़ सकता, पैसे में कोर्ट में नहीं जा सकता, मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। तो मैंने ये फैसला समाज के सामने रखा है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए, सामाजिक और जो कानूनी लड़ाई लड़ करके। और ये जो सैनी सभा का जो प्रधान है श्री राम भट्टावाड़ा, अपने बेटे के प्रति जो है ये मेरे पास, उनके पास टोटल 100 के 100% खिलाफ सबूत हैं। कोई भी देखना चाहे, रिटर्न में, ऑडियो में, वीडियो में, सब तरह के मेरे पास 100% जो है सबूत हैं। प्रधान ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये ना तो जो कार्यकारिणी की मीटिंग काटी, मैंने उनको एप्लीकेशन दी थी 29 तारीख को, उसके बाद तक आज मेरे को आज कल परसों में डुलाते रहा। और फिर लास्ट में आकर के समाज के लोगों से मैंने कहा, तो उन्होंने भी उनसे बात की, तो कहा मैं मीटिंग नहीं काटूंगा, मेरा बच्चा 3 दिन से गायब है, उसके कुछ हो गया तो मैं आपको उल्टा लटका दूंगा। ये शब्द हमारे समाज के बीच में बहुत सारे आदमी थे, उनके बीच कहे। इसी दौरान में समाज के सामने जब हुआ, तो यहाँ पर आज 500 आदमियों ने आकर के ये बैनर के लिए माध्यम से मैं उस टाइम तक धरना करूँगा कि समाज के अंदर ही मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे बाहर जाने में मेरी क्षमता नहीं है। और ये इतना घोर जो अपराध किया है, उसमें मैं समाज ही मेरे को जो है ये मुक्ति दिला सकता है। और उसके बाद इस बैठक के माध्यम, इस जो धरने के माध्यम से मैं आप पत्रकार के माध्यम से आप लोगों का सहयोग और समाज का सहयोग जो मिला है, तो मेरी ये लड़ाई आप पूरी करो। मुझे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरी बेटी खतरे में है, उसे बचाने का शायद मुझे संभव नहीं हो सकेगा। वो एक एक दिन तिल तिल के मर रही है। मैं बिरादरी को और पत्रकार माध्यम से और समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे साथ हैं, और मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूं। खूब अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, और मैं तो आपसे जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाता हूं कि मीटिंग काटी जाए, समाज को जो है इससे रूबरू होया जाए। सारे सबूत कोई देखना चाहिए, पत्रकार या समाज का कोई नुमाइंदा या कोई और है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। कृपा कर से लास्ट में आपसे मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप सबका और समाजवासियों का धन्यवाद करता हूं। ये बैनर और पंपलेट भी समाज ने अपने पैसों से लगाए हैं। मेरे को तो कहा है, बेटी हमारे समाज की है, और आप अपने निश्चिंत रहो, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। हम जी जान की बाजी लगा देंगे, किसी लेवल तक छोड़ने के जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो इसी भावनाओं के साथ मैं उनकी सबकी कदर करता हूँ, आपका भी कदर करता हूँ। जो कुछ है 30 लाख रुपए का मैटर आ गया सारा, और उसमें जो है ये श्री राम प्रधान जो बना हुआ है अपने बेटे को बचाने के लिए सारा पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
तो आपसे इसमें पहले कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है कि कोई आपकी बातें भी हुई थी, लिखित में कुछ उसने दिया था लिख के आपको? ये धुलंडी वाले दिन जो है पर्चे रात को बटे थे। हमारे चेयरमैन सर मेरे समधी जी उनके कुएं पे गए, मेरे पास फोन किया कि अपने समाज के लोग जो है लेकर के आओ। और समाज के जब वहाँ लोग पहुंचे तो उन्होंने परिवार के उनके लोगों ने पिटाई की, घर के लोगों ने पिटाई की, और पिटाई करने के बाद हमें लिख के दे दिया कि बच्चे की गलती है, इनको माफ़ कर दिया जाए और आगे से इस तरह की कोई बात नहीं होगी। जब ये सारे काम होने के बाद हम घर आ गए, उसके बाद से वो एप्लीकेशन सिटी में देख के आया कि मेरी चैन तोड़ ले गई। ढाणी से आए, महेंद्रगढ़ से घनश्याम का परिवार आया और मार कूट करके मेरे को जो ये शब्द लिखवा लिए और उसके बाद में जो है एक चैन तोड़ के ले गए। मैंने उन समाजवासियों को इकट्ठा किया और फिर कहा जी ऐसा हो गया, नो एप्लीकेशन हम अभी वापस करवा लेते हैं, इस केस को चलने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने जो समाज के लोग दबाव में वापस कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो लोग जाते रहे तो उनसे ये कहते रहे मैं तो दबाव में हाँ भर ली, दबाव में लिख दी और मेरे को जो है अब कोई रोक नहीं सकता। जैसे उल्टे सीधे आरोप लगाए गए बता रहे हैं, तो बेटी के ससुराल पक्ष के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? उनको ये निराधार है, कोई भी समाज का क्या कहीं से भी ये उपन्यास है, इस प्रकार से लिखा गया है, बहुत लंबा चौड़ा वो जो स्टेटमेंट दी गई है, कोई भी पढ़ेगा तो उसमें कोई भी जो है रत्ती भर भी यदि सच्चाई लगे तो पनिशमेंट लेने के लिए हम हकदार हैं। आज ये जैसे मीटिंग रखी गई थी, ये मीटिंग किस उद्देश्य को लेकर रखी गई? उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूं कि समाज जो है उस समाज के माध्यम से जो है गगन सैनी को जो है प्रताड़ित करे और न्याय दिलाए मेरी बेटी को, ताकि भविष्य में 10 लाख आज मांग करता है, आने वाले टाइम में पता नहीं कितना मांग, ब्लैकमेलिंग करता है। मेन बात ब्लैकमेलिंग से आज हम इसकी रुकावट नहीं करेंगे तो जैसे जैसे ब्लैकमेल इसका बढ़ता जाएगा। तो मतलब इसमें कोई कानूनी मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई? अब कानून की जो कार्रवाई है वो हमारे चेयरमैन सर हैं मेरे समधी जी, वो नारनौल से हैं, बिलोंग ढाणी किरारोद की ढाणी से, वो खुद कर रहे हैं। मैं तो एक सामाजिक फैसला चाहता हूँ इधर से जो उनको जो है